नमस्कार, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जो है हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिसमें हमने पिछली कक्षा में यानी शब्द के जो प्रकार है, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, जो पार्ट 1 क्लास थी हमारी, उसमें हमने एकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है और समोच्चारी शब्द या युग्म शब्द क्या है, ये समझा था। आज हम इसका छठा प्रकार ले रहे हैं। कुल मैंने बताया था कि 9 प्रकार होते हैं, तो आज हम छठा प्रकार इसका ले रहे हैं। वो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, यह है शब्द समूह के लिए एक शब्द। क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वे शब्द जो पूरे एक वाक्य का या वाक्यांश का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल एक शब्द के रूप में उसका पूरा अर्थ आ जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, तो वो एक शब्द में क्या हो गया? अजात शत्रु, है ना। जैसे किसी की तुलना न की जा सके तो क्या? अनुपम, है ना। किसी की उपमा न की जा सके, या जैसे जिसके समान कोई दूसरा न हो तो वो अद्वितीय, है ना। तो ये एक शब्द, इस तरीके से ये वाक्यांश या वाक्य के लिए एक शब्द होता है। ठीक है। सातवां आता है, वो आता है समानार्थक प्रतीत होने वाले। क्या है? समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अब वो क्या है? ये शब्द वो होते हैं जो सुनने में तो हमको ऐसा लगता है कि दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म उसके अंदर जो है उसका अर्थ अलग अलग होता है, भिन्न होता है। सूक्ष्म रूप से उसका अर्थ भिन्न होता है। तो हम इसको पढ़ें। देखो, आप इसको जो लिखा है ये मैंने, उसको पढ़िए, आप समझिए। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। क्लियर? यानी मोटे रूप में हमको लगता है कि इनका दोनों का अर्थ एक ही है ना। मोटे रूप में तो समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है। यानी बहुत छोटा अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें हम जो है अलग अलग संदर्भों में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है। यानी इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, इसलिए हमें उनका जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो उसको अलग अलग संदर्भ में ही हमको उसका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे अस्त्र और शस्त्र शब्द है ना। अब मोटे रूप में तो आप ये समझेंगे अस्त्र शस्त्र तो एक ही बात है, जबकि वास्तविकता यह है कि अंतर है। अस्त्र, है ना, अस्त्र शब्द जो है, अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है। किन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है अस्त्र शब्द? जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है। क्लियर? यानी अस्त्र हम उसे कहते हैं जिसको फेंक करके वार करते हैं, यानी वो चीज फिर उसके पास नहीं रहती है, फेंकने वाले के पास में, है ना। जैसे तीर, ठीक है ना, कमान से तीर छूट जाता है, तीर हो गया। बम हो गया, बम को भी फेंका जाता है ना। उसी प्रकार से बंदूक होगी, उससे भी गोली छूट करके जाती है। आदि जो है वो क्या है? सबके सब अस्त्र है। ठीक है। यानी फेंक करके वार करना, वो अस्त्र है। जबकि जो शस्त्र है ना, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है। यानी जब वो वार करेगा व्यक्ति शस्त्र का, तो वह उसके पास में ही रहेगा, है ना। जैसे आप उदाहरण से समझोगे, लाठी। अब लाठी व्यक्ति के पास में ही रहती है ना, वार करता तब भी। ऐसा नहीं कि लाठी फेंक दी उसने, है ना। तलवार हो गई, चाकू हो गया, भाला हो गया, तो ये सब के सब जो क्या है, वो ये सब के सब जो क्या कहलाएंगे? शस्त्र कहलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है अस्त्र और शस्त्र में
अंतर होता है ना। लेकिन सुनने में हमको एक ही लगते हैं, यार ये तो एक ही होंगे। तो इनको जो है हम इस तरह से समानार्थक प्रतीत होने वाले लेकिन भिन्नार्थक होते हैं। ये वो शब्द, इसके अंदर बहुत से शब्द हैं, परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने तो आपको केवल परिभाषा के तौर पे समझाया, इसलिए उदाहरण एक ही दिया। अगला जो है वो आता है समूहवाची शब्द। अब देखो आप, समूहवाची शब्द यानी वो जो शब्द होगा वो एक समूह का प्रतीक होगा, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं। वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। क्लियर? अब उदाहरण से आप समझोगे, जैसे गट्ठर है ना, गट्ठर, तो गट्ठर की लकड़ियों का गट्ठर होता है ना, लकड़ियों या जो है पुस्तकों का गट्ठर हो गया। ठीक है। अगला शब्द आता है, समूहवाचक शब्द आता है गुच्छा, है ना। तो गुच्छा किसका होता है? चाबियों का या जो है अंगूर का, है ना, गुच्छा होता है। इसी तरह से आता है समूहवाचक शब्द गिरोह, है ना। तो हमने सुना होगा कि माफिया गिरोह, है ना, माफिया या डाकुओं का गिरोह। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है समूहवाचक जोड़ा, है ना। तो जूतों का जोड़ा हो सकता है, हंसों का जोड़ा। ठीक है। इसी प्रकार से समूहवाचक शब्द आता है जत्था, है ना, जत्था। तो जत्था किसका हो सकता है? यात्रियों का जत्था भी हो सकता है भाई, है, सत्यार्थियों का जत्था भी हो सकता है। तो समूहवाचक शब्द हो गया ना। उसी प्रकार से एक शब्द आता है समूहवाचक झुंड, सुना होगा आपने। झुंड किसका? पशुओं का झुंड भी हो सकता है भाई, है। टुकड़ी शब्द भी आता है, तो टुकड़ी किसकी होती है? सेना की टुकड़ी, है ना। तो समूहवाचक हो गया ना, पूरा एक शब्द उसने पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर दिया, है ना। जैसे ढेर शब्द होता है, तो ढेर किसका होता है? कचरे का ढेर भी होता है, अनाज का ढेर हो गया ना। जैसे पंक्ति शब्द है, पंक्ति, तो पंक्ति किसकी है? मनुष्यों की पंक्ति हो सकती है, हंसों की पंक्ति हो सकती है। भीड़ शब्द है, वही समूहवाचक शब्द है। तो किसकी भीड़ किसकी होती है? हमेशा मनुष्यों की भीड़ होती है। ठीक है ना। माला है, तो माला किसकी? पूरे समूह का प्रतिनिधित्व है। फूलों की माला भी हो सकती है भाई, किसकी है? मोतियों की माला भी हो सकती है, फूलों की या मोतियों की, किसकी भी हो सकती है। पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर दिया इसने, है ना। समूहवाचक हो गया पूरा ये शब्द। इसी प्रकार से शब्द आता है श्रृंखला। तो श्रृंखला मानव की भी बनाई जा सकती है ना। और लोह की श्रृंखला तो होती है ना। राजस्थानी में वैसे सांकल कहते हैं, श्रृंखला शब्द होता है वो, है ना। उसको जोड़ करके एक दूसरे से आगे से जुड़ जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से रेवड़ शब्द होता है। रेवड़ किसके लिए होता है? भेड़ या बकरियों की रेवड़ होती है ना। इसी प्रकार से आपका समूह जो शब्द होता है, तो किसका? मनुष्यों का समूह हो सकता है। तो ये जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक शब्द होते हैं। ठीक है ना। अब जो अगला आता है नम्मा प्रकार जो है, वो आता है ध्वन्यार्थक शब्द। नम्मा प्रकार जो है वो कौन सा है? ध्वन्यार्थक शब्द। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक आवाज को, है ना, वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है, इनको हम क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मक शब्द कहेंगे। ठीक है ना। तो इनको हम निम्न जो है उपभेदों में बांट करके समझ सकते हैं। इसके नहीं, इनके और उपभेद करेंगे हम अलग अलग, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं भी आपको। तो निम्न प्रकार से इसके उपभेद हो सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं, इनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, उपभागों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला आता है, अ में आता है पशुओं की बोलियां, है ना। तो पशुओं की जो ध्वनि होती है, बोली होती है, उसके आधार पर हम उसके शब्द गढ़ लिए गए, है ना। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द है। तो पशुओं की बोलियां, है ना। जैसे किलकिलाना, तो किलकिलाना कौन? बंदर। ठीक है ना। इसी प्रकार से गुर्राना, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? चीता, है ना। दहाड़ना, तो दहाड़ता कौन है? शेर, है ना। इसी प्रकार से आपका भौंकना मतलब कुत्ता हो गया, है ना। फिर रेंकना यानी गधा, है ना। इसी प्रकार से आपका हिनहिनाना, हिनहिनाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? घोड़े के लिए प्रयुक्त होता है ना। इसी प्रकार से आपका डकारना, तो बैल के लिए प्रयुक्त होता है ना। चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ता कौन है? हाथी, है ना।
तो ये उनकी ध्वनियों के आधार पर इनके शब्द बन गए, ध्वन्यार्थक शब्द हो गए, है ना। इसी प्रकार से आपके फुफकारना तो यानी सांप हो गया, है ना। इसी प्रकार से मिमियाना, है ना, तो भेड़ मिमियाती है ना, भेड़ या बकरी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका रंभाना हो गया, तो रंभाती कौन है, गाय, है ना। इसी प्रकार से आपके गुंजारना, तो गूंजन कौन करता है, भौंरा करता है ना, भ्रमर। इसी प्रकार से टर्राना शब्द हो गया, तो टर 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 की आवाज़ किसकी आती है, मेढक की आवाज़ आती है ना, टर्राना। इसी प्रकार से आपका हो गया म्याऊ, तो बिल्ली होती है ना। जैसे बलबलाना तो किसके लिए प्रयुक्त होता है, ऊंट के लिए होता है ना। उसी प्रकार से आपका जो है हुआ हुआ की आवाज़ कौन करता है, गिद्दड़ करता है ना। तो ये इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। अगला जो प्रकार आता है वो आता है पक्षियों की बोलियां। ये तो पशुओं की बोलियां हो गई। अब अगला जो है वो पक्षियों की बोलियां। तो पक्षियों के लिए भी जैसे हम प्रयुक्त करते हैं, तो कूजना, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, बत्तख या जो है कुर्जा पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है इसका, है ना। इसी प्रकार से कुकड़ू कू, तो कुकड़ू कू कौन करता है, मुर्गा, है ना। इसी प्रकार से जो है चीखना, है ना, तो चीखना किसके लिए होता है, बाज के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से हूँ हूँ, तो हूँ हूँ कौन करता है, उल्लू करता है ना। इसी प्रकार से आपका काव काव की आवाज़ कौन करता है, कौवा करता है ना। इसी प्रकार से गुटुरगु की आवाज़ कौन करता है, कबूतर करता है ना। तो इसी प्रकार से आपका टें टें, ये किसके लिए होता है, तोते के लिए प्रयुक्त होता है ना। तोता इस तरह से करता है। इसी प्रकार से आपका कूकना शब्द हो गया, तो कोयल होती है ना। चहचाना किसके लिए हो गया, चिड़िया के लिए हो गया, है ना। या आपका जो है मेओ मेओ, तो कौन होता है, मोर करता है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। फिर इसमें ग आता है, वो आता है जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, है ना। तो जड़ पदार्थ होते हैं, जड़ मैंने जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव है, तो उनकी भी आवाज़ होती है, उनकी आवाज़ के अनुसार उसका शब्द बन गया है। तो निर्जीव में जैसे हम प्रमुख शब्द लेते हैं अगर, तो जैसे आपका हो गया कड़कना, तो कड़कती कौन है, बिजली, है ना। कड़कना मतलब बिजली के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से खटखटाना, तो दरवाज़ा खटखटाया जाता है ना। इसी प्रकार से आपका जो है छुक छुक, है ना, छुक छुक कौन करती है, रेलगाड़ी, है ना। इसी प्रकार से आपका जो है टिक टिक, तो घड़ी हो गई, है ना। गरजना मतलब बादल गरजता है, बादल, है ना। किटकिटाना, है ना, किटकिटाना मतलब दांत, है ना, दांत के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से खनखनाना, है ना, तो रुपया खनखनाया जाता है, सिक्का, है ना। तो इस तरीके से जो है, इसी प्रकार से आपका टनटनाना, है ना, तो घंटी या घंटा जो भी होता है ना, टनटनाया जाता है उसको। इसी प्रकार से फड़फड़ाना, है ना, तो पंख फड़फड़ाया जाता है ना, पंख। इसी प्रकार से आपका जो है ये खड़खड़ाना, है ना, तो क्या हो गया, ये आपका ये खड़खड़ाने के लिए जो आपका है वो हो गया पत्ते, है ना, पत्ते खड़खड़ाते हैं। तो अगला जो अंतिम प्रकार इसका आता है वो आता है अन्य शब्द जो चलन के अंदर हैं, उपयोग करते हैं। तो जैसे चल छलाना, है ना, या लहराना, है ना, दमदमाना, इसी प्रकार से जो है चमचमाना, है, जगमगाना, ये हम प्राय प्रयोग करते हैं। फेराना, लपलपाना इत्यादि जो शब्द हैं हम प्राय जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका हम उपयोग करते हैं। तो अब देखो परीक्षा के अंदर भी आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के अंदर वैसे आपको प्रश्न जैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पर दे दिया कि निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाची शब्द है ना, समूहवाचक शब्द है। तो वहाँ पर दे देंगे आपको झुंड दे देंगे, हैं, रात दे देंगे, दिन दे देंगे, है ना, या कमल दे देंगे। तो इसमें झुंड जो शब्द है वो क्या है, समूहवाचक शब्द है। ऐसे आपको प्रश्न दिए जाएंगे वहाँ पे। या जैसे आपको वहाँ पर दे दिया कि निम्न में से कौन सा शब्द विलोमवाचक शब्द है ना, विलोम शब्द है। तो वहाँ दे देंगे रात दिन, है ना, या दे देंगे
गाय भैंस, ऐसे उदाहरण दे देंगे आपको। तो जैसे विलोम शब्द कौन सा हो गया, रात दिन। तो इस तरीके से आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपको उसका उत्तर देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निश्चित रूप से आज की कक्षा से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो आपको लाल बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो निःशुल्क है, उसको दबाएं और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। घंटी के चिन्ह को भी अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।